कामिका एकादशी। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामिका एकादशी है। इस एकादशी की कथा में तुलसी जी के बड़ी महिमा गाई गई है, अतः तुलसी महात्म्य इसका एक खंड हुआ और साथ ही साथ पितरों के तृप्ति का सरल एवं अचूक उपाय भी बताया गया है, वह भी ध्यान देने योग्य है। आइए इसकी कथा के महात्म्य को सुनते हैं। श्री गणेशाय नमः, श्री गुरुवे नमः, श्री सीता रामचंद्र जी की जय हो, नारायण हरि। युधिष्ठिर ने पूछा, गोविंद वासुदेव आपको नमस्कार है। श्रावण के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन सुनो, मैं तुम्हें एक पाप नाशक उपाख्यान सुनाता हूँ जिसे पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने नारद जी के पूछने पर कहा था। वस्तुतः पहली बार यह कथा नारद जी के पूछने पर ही प्रकाश में आई थी। नारद जी ने पूछा, भगवान कमलासन, मैं आपसे यह सुनना चाहता हूँ कि श्रावण के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है, उसके कौन से देवता हैं तथा उससे कौन सा पुण्य मिलता है। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद सुनो, मैं संपूर्ण लोकों के हित की इच्छा से तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ। श्रावण मास में जो कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है उसका नाम कामिका है। इस कामिका एकादशी के केवल स्मरण करने मात्र से ही वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है और इस एकादशी के दिन श्रीधर, हरि, विष्णु, माधव और मधुसूदन आदि नामों से भगवान का पूजन करना चाहिए। इस दिन शंख चक्र गदाधारी भगवान श्री कृष्ण के पूजन से जो फल मिलता है वह गंगा, काशी, नैमिषारण्य तथा पुष्कर क्षेत्र में भी सुलभ नहीं है। सिंह राशि के बृहस्पति होने पर तथा व्यतिपात और दंड योग में गोदावरी स्नान से जो फल मिलता है वही फल भगवान श्री कृष्ण के पूजन से इस एकादशी के दिन मिलता है। जो समुद्र और वन सहित समूची पृथ्वी का दान करता है तथा जो कामिका एकादशी का व्रत करता है वे दोनों एक ही फल पाते हैं। जो ब्याई हुई गाय को सभी सामग्रियों के सहित दान करता है उस मनुष्य की जिस फल की प्राप्ति होती है वही कामिका का व्रत करने वाला को मिलता है। जो नरश्रेष्ठ श्रावण मास में भगवान श्रीधर का पूजन करता है उसके द्वारा गंधर्वों और नागों सहित संपूर्ण देवताओं की पूजा हो जाती है। अतः जिन लोगों को अपने पाप से डर लगता हो ऐसे मनुष्यों को तो यथाशक्ति पूरा प्रयत्न करके कामिका के दिन श्री हरि का पूजन करना चाहिए। जो पाप रूपी दलदल में से भरे हुए संसार समुद्र में डूब रहे हैं उनका उद्धार करने के लिए कामिका का व्रत सबसे उत्तम है। अध्यात्म विद्या परायण पुरुषों को जिस फल की प्राप्ति होती है उससे बहुत अधिक फल कामिका व्रत का सेवन करने वालों को मिलता है। कामिका का व्रत करने वाला मनुष्य रात्रि में जागरण करके न तो कभी भयंकर यमराज का दर्शन करता है और न कभी दुर्गति में पड़ता है। अब तुलसी महात्म्य की चर्चा सुनिए। जो तुलसी जी हम लोग लगाते हैं अपने घरों में उनका कितना महात्म्य है इसको आइए सुनते हैं। ये कथा का अंश है। तुलसी के पत्तों से हरि के पूजन करने वाला पापों से वैसे ही नहीं लिप्त होता है जैसे जल से कमल। एक भार अर्थात 8000 तोला सोना से और 4 भार अर्थात 32,000 तोले चांदी से प्रभु को जो पूजन करने का फल मिलता है वह तुलसी के एक पत्ते से पूजन करने से स्वतः मिल जाता है। लाल मणि, मोती, वैदुर्य और मूंगे आदि से पूजित होकर भी भगवान विष्णु वैसे संतुष्ट नहीं होते हैं जैसे तुलसी दल से पूजित होने पर होते हैं। जिसने तुलसी की मंजरियों से श्री केशव का पूजन कर लिया है उसके जन्म भर का पाप निश्चय ही नष्ट हो जाता है। जो दर्शन करने पर सारे पाप समुदाय का नाश कर देती है तुलसी, जो स्पर्श करने पर शरीर को पवित्र बना देती है तुलसी,
जो प्रणाम करने पर रोगों को हटा देती है, रोगों का निवारण कर देती है, वो तुलसी। जल से सींचने पर यमराज को भी भय पहुंचाती है तुलसी। आरोपित करने पर अर्थात लगाने से, तुलसी का पौधा लगाने से भगवान श्री कृष्ण के समीप ले जाती है तुलसी। और भगवान के चरणों में चढ़ाने पर मोक्ष रूपी फल को प्रदान करती है। उस तुलसी देवी को नमस्कार है। जो मनुष्य एकादशी को दिन रात दीपदान करता है, उसके पुण्य की संख्या चित्रगुप्त भी नहीं जानते। अब देखिए पितरों के लिए क्या विशेष प्रयोग बताया गया है, ध्यान से सुनिए और कर लीजिएगा संभव होगा तो। एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख जिसका दीपक जलता है, दिन मतलब सुबह से लेकर के अगले दिन पारण तक, लगातार 24 घंटे से ऊपर, उसके पितर स्वर्गलोक में स्थित होकर अमृत पान से तृप्त होते हैं। जिसका दीपक भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख इस एकादशी को जलता है, उसके पितर स्वर्गलोक में स्थित होकर अमृत पान से तृप्त होते हैं। यहाँ पर यह नहीं लिखा है कि घी का दिया हो या तेल का हो, अपनी जैसी व्यवस्था हो, घी हो तो अच्छा, और न हो तो तिल का तेल लेकर के उसमें एक बूंद घी डाल करके उसका दीपक जलाने से भी वैसा ही फल मिलेगा। आगे बताते हैं ब्रह्मा जी की घी अथवा तिल के तेल से भगवान के सामने दीपक जलाकर अगर मनुष्य देह त्याग करता है तो उसके पश्चात करोड़ों दीपकों से पूजित हो स्वर्गलोक में जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, यह तुम्हारे सामने मैंने कामिका एकादशी की महिमा का वर्णन किया है। कामिका सब पातकों को हरने वाली है, अतः मानवों को इसका व्रत अवश्य करना चाहिए। यह स्वर्गलोक तथा महान पुण्य फल को प्रदान करने वाली है। जो मनुष्य श्रद्धा के साथ इसका महात्म्य सुन भी लेता है, वह भी सब पापों से मुक्त होकर श्री विष्णु लोक को जाता है। बोलिए श्री कामिका एकादशी की जय। जय जय श्री सीताराम।